हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं जयंत कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल चामलिंग यूट्यूब चैनल। दोस्त इस वीडियो में दोस्तों 12 0 12 5 एम्पियर ट्रांसफार्मर को हम 12 24 36 48 60 और 72 वोल्ट में वाइंडिंग करेंगे। चूँकि देख सकते हैं मैं यहाँ पे ई रिक्शा चार्जर कंट्रोलर 12 वोल्ट 24 वोल्ट 36 48 वोल्ट हमें यहाँ पे जो है इसे चेक करने के लिए चाहिए होता है, जिसके कारण से हम इस ट्रांसफार्मर को यहाँ मॉडिफाई कर रहे हैं। और दोस्तों इससे पहले हम जो कि 12 0 12 5 एम्पियर ट्रांसफार्मर था उसे हम डायरेक्ट 48 वोल्ट में कन्वर्ट किए थे, इसे हम वाइंडिंग किए थे। लेकिन अब मुझे ये 24 वोल्ट का चार्जर है जो कि ट्राईसाइकिल, जो कि आपको साइकिल का चार्जर हो 24 वोल्ट का है, तो इसे चेक करने के लिए हमें यहाँ पे 24 वोल्ट चाहिए। और हो सकता है कि भविष्य में 36 48 60 और 72 वोल्ट का भी ज़रूरी पड़े। तो इस कारण से हम इस ट्रांसफार्मर को अब विभिन्न वोल्टेज में जो कि हमें चाहिए उस वोल्टेज में हम यहाँ पे इसे वाइंडिंग करेंगे। ये देख सकते हैं हमने वाइंडिंग किया था, लेकिन इसका वीडियो हमने अपलोड नहीं किया था यूट्यूब में। तो दोस्तों आज हम इस ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग करेंगे। और देख सकते हैं हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर को जो है बॉक्स से, कैबिनेट से जो है बाहर निकाल लिए हैं। और सबसे पहले इसका जो ई और आई कोड है दोस्तों, इसको हम निकालेंगे। और सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ इसका जो चौड़ाई है जो कोड का वो आपको 2 इंची है, और जो लंबाई है ये 4 इंची का है। इसका कोड का साइज, अभी बॉबिन का साइज़ हम यहाँ पे अभी नहीं बता रहे हैं, बॉबिन का साइज़ हम बाद में बताएंगे आप। तो सबसे पहले चलिए इसका जो कोड है दोस्तों ई और आई, इन दोनों को जो है बाहर निकाल। और दोस्तों इससे पहले जो हमने 48 वोल्ट में इसे वाइंडिंग किया था वो 18 नंबर एल्युमिनियम वायर से किया था। और इससे भी पहले जो हमने इस ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग किया था 12 0 12 5 एम्पियर में, वो आपको कॉपर वाइंडिंग किया था, जो कि हमने वीडियो अपलोड भी किया था यूट्यूब पे, और अच्छा खासा वो वीडियो चला भी दोस्तों। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल में है 5 एम्पियर 12 0 12, वो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इसे कोड, यहाँ पे हम पेचकस की सहायता से जो है इसका कोड हम निकालते हैं। और इसका जो वाइंडिंग दोस्तों हम करने वाले हैं अब, वो कॉपर वाइंडिंग करने वाले हैं, क्योंकि इसमें आपको 5 या 6 से 12 वोल्ट 24 36 48 60 72 6 लूप और कॉमन 7 लूप जो है निकलने वाला है। तो इसमें से हम यहाँ पे कॉपर वाइंडिंग में ही इसे वाइंडिंग करेंगे, कॉपर वायर में ही। तो चलिए दोस्तों इसे हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे इसका ई और आई कोर को जो है निकाल लिया है। और देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे सिर्फ जो है इसका कॉइल और बॉबिन यहाँ पे बचा है। और ये देख सकते हैं ये इसका प्राइमरी वाइंडिंग है, जो कि कॉपर में हमने किया था सबसे पहले ही, जब हमने 12 0 12 5 एम्पियर बनाया था उस टाइम का ही ये वाइंडिंग है। तो प्राइमरी वाइंडिंग को हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ जो इसका सेकेंडरी वाइंडिंग है जो कि एल्युमिनियम में है उसे हम यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं। और सबसे पहले इसे टेप जो है यहाँ पे हमने चिपकाया था उसे निकाल के, और इसका जो वायर है वो भी निकाल। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जो सेकेंडरी वाइंडिंग था दोस्तों वो उसे हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब सिर्फ इसमें प्राइमरी वाइंडिंग ही बचा है। ये देख सकते हैं ये 2 यहाँ पे लूप है प्राइमरी वाइंडिंग का। अब दोस्तों इसका जो है हम यहाँ पे वाइंडिंग करेंगे, और वाइंडिंग करने से पहले इसका हम डाटा जान लेते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने डाटा निकाल लिया है। इसका जो दोस्तों बॉबिन की लंबाई है यहाँ पे देख सकते हैं 2 इंच है, और इसका चौड़ाई, बॉबिन का चौड़ाई जो है 1.25 इंच, मतलब 1.25 इंची है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे डाटा इसका निकलता है। लंबाई और चौड़ाई को जब हम गुना करते हैं तो 2.5 होता है, और जो लंबाई गुणनफल होता है जो आंसर निकलता है उससे हम 7.5 में भाग देते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे 3 निकल के आता है, जो कि टर्न पर वोल्ट, मतलब ये हुआ दोस्तों जो
1 वोल्ट के लिए हमें यहाँ पे 3 टर्न देने होंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं 12 वोल्ट के लिए हमें 36, 24 के लिए 72, 36 के लिए 108 टर्न, 48 के लिए हमें यहाँ पे 144 टर्न और 60 वोल्ट के लिए 180 टर्न। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम 72 वोल्ट भी निकाले हैं, जो कि हमने यहाँ पे नहीं लिखा। तो 72 गुना 3 कर लीजिए, उतना टर्न हमें यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे 12-12 वोल्ट जो यहाँ पे चेंज हो रहा है। और जो हम यहाँ पे लूप निकालेंगे वो 36 टर्न दे के एक लूप, फिर 36 दे के एक लूप, 36 दे के एक लूप, एक एक करके इसी तरह से हम यहाँ पे सारे लूप को निकालेंगे। और दोस्तों इसमें जो वायर गेज हम यूज़ करने वाले हैं वो 21.5 नंबर, चूँकि मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ था तो मैं यहाँ 21.5 ही यूज़ करने वाला। दोस्तों इसका बोबिन का लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से ही आपको यहाँ पे वायर गेज यूज़ करना है। यदि आप ज़्यादा मोटा वायर ले लीजिएगा तो हो सकता है कि बोबिन में ये इतना सारा वायर जो है ना आए और ये अपना वाइंडिंग जो है अधूरा ही रह जाए। इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा पतला वायर ही यूज कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं हम अपना कॉइल वाइंडिंग मशीन में। ये देख सकते हैं हमने बोबिन को यहाँ पे सेट कर लिया है। और चूँकि इसका जो है राउंड जो है दोस्तों यहाँ पे हमें उल्टे चक्कर देने होंगे, जिस कारण से देख सकते हैं कि अपना मीटर भी यहाँ पे उल्टा ही चल रहा है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं उल्टा चल रहा है। तो हम इसका जो लूप निकालेंगे दोस्तों, एक लूप वो आपका यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको। जैसे 999 यहाँ पे मीटर में शो करेगा, तो 36 यदि हम उल्टा घुमाएंगे तो 963 यहाँ पे आता है। तो 963 पे जो हम यहाँ पे एक लूप यहाँ पे निकालेंगे, जो कि 36 टर्न हमारा जो है अपना कंप्लीट होगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे मोबाइल को भी यहाँ सेट कर लिए हैं और बोबिन को पहले ही सेट कर लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमने जो है फर्स्ट लूप यहाँ पे कॉमन वायर जो है यहाँ पे निकाल लिया है। और सेकेंड लूप जो हम यहाँ पे दोस्तों निकालेंगे वो 36 टर्न कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पे सेकेंड लूप निकालेंगे, जो कि 12 वोल्ट के लिए होगा। और उसके बाद से दोस्तों हम यहाँ पे पुनः जो है 36 टर्न यहाँ देंगे और तीसरा लूप जो है यहाँ पे हम निकालेंगे, जो कि 24 वोल्ट के लिए होगा। तो कुछ इसी तरह से 36 टर्न कंप्लीट करते हुए एक एक लूप आपको निकालते जाना है, जो कि 12, 24, 36, 48, 60 और 72 वोल्ट के लिए वो लूप। तो दोस्तों यहाँ पे जितना लूप आप यहाँ पे निकालिएगा तो इसका मतलब है कि वो 12-12 वोल्ट का निकलेगा। और यदि शुरू से आप यहाँ पे यदि काउंट कर देंगे तो वो क्रमशः जो है 12, 24, 36, 48 और 60 वोल्ट होगा। और जब 12 वोल्ट के लिए आपको पहले ही हमने यहाँ पे आपको दिखा दिया है कि 12 वोल्ट के लिए यहाँ पे हमें 36 टर्न देने होंगे। तो 36 टर्न देते हुए क्रमशः जो है लूप, सारे लूप को आपको यहाँ पे निकालना है। और जब आप यहाँ पे वाइंडिंग करेंगे दोस्तों तो कोशिश ये करना है कि जो वायर आप डाल रहे हैं इसमें टर्न दे रहे हैं तो वो एक वायर दूसरे वायर पे क्रॉस ना करे और एक लेयर में जो है वाइंडिंग हो। इससे क्या होगा कि आपका जो वायर है वो भी कम लगेगा और दूसरी बात है कि बोबिन में आपका जगह भी बना हुआ रहेगा, स्पेस। और साथ में आपका ट्रांसफार्मर जो है हमिंग भी नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों अब इसमें जो आपको 36 टर्न यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और 12 वोल्ट के लिए एक लूप यहाँ पे हम निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि 36 टर्न जो है अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और ये सेकेंड लूप जो है यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, जो कि 12 वोल्ट के लिए होगा। अब इसमें हम यहाँ पे 2 नंबर का स्लीव डाल के इसे यहाँ पे नॉट पे जो है लपेट लेंगे और फिर जो है आपको 36 टर्न इसमें कंप्लीट करेंगे। तो ये देख सकते हैं दोस्तों हमने यहाँ पे 2 नंबर का स्लीव ले लिया है। और कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे एक टेप भी यहाँ पे चिपका देना है, टेप का टुकड़ा। और लूप जहाँ पे हमने निकाला है ये इन दोनों वायर पे क्रमशः आपको
2 नंबर स्लीव डाल के बोबिन से बाहर निकाल लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे 12 वोल्ट के लिए जो हमने यहाँ पे लूप निकाल लिया है। अब यहाँ पे हम 24 वोल्ट के लिए यहाँ 36 टर्न देंगे और एक लूप फिर यहाँ पे हम निकालेंगे। तो कुछ इसी तरह से आपको यहाँ पे 36 टर्न दे के एक एक लूप जो है आपको यहाँ पे निकालते जाना है, जितना वोल्ट आपको यहाँ पे चाहिए, जो कि हमें यहाँ पे 24, 36, 48, 60 और 72 वोल्ट चाहिए। तो क्रमशः 36 राउंड टर्न जो है आपको यहाँ पे दे के लूप निकालते जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि 24 वोल्ट के लिए हमने यहाँ पे एक लूप निकाल लिया है। उसी तरीके से यहाँ पे 36 वोल्ट के लिए भी एक लूप निकाल लिया, 48 वोल्ट के लिए एक लूप, 60 वोल्ट के लिए एक लूप और जो अंतिम है दोस्तों ये 72 वोल्ट के लिए एक लूप हमने यहाँ पे निकाल लिया 36 टर्न देते हुए। कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपना वाइंडिंग कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, देख सकते हैं। ये लूप जो निकाला है दोस्तों ये सिंगल वायर है, ये जो कि कॉमन वायर है यहाँ पे 0 वोल्ट के लिए, 0 वोल्ट। उसके बाद ठीक इसके बगल में ये देख सकते हैं ये 12 वोल्ट के लिए है। अब हम बॉबिन को इस तरफ से यहाँ पे लूप निकाला है हमने, ये 24 वोल्ट के लिए है यहाँ पे डबल वायर, और उसके जस्ट साइड में ये 36 वोल्ट के लिए दोस्तों ये है। ठीक इसके बगल में ये 48 ये वाली जो है 48 वोल्ट के लिए है, इसमें भी डबल वायर है आपका। और ये 60 वोल्ट के लिए लूप है, इसमें भी डबल वायर यहाँ पे है। और लास्ट वाला जो है दोस्तों वो 72 वोल्ट के लिए है, जो कि सिंगल वायर यहाँ पे निकला है अपना, ये देख सकते हैं सिंगल वायर यहाँ पे जो कि 72 वोल्ट के लिए है। तो चलिए दोस्तों अब हमारा जो है वाइंडिंग भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसमें हम यहाँ पे दोबारा से जो है टेप चिपका देते हैं, जो यहाँ पे हमने निकाला था इसमें से वही टेप हम यहाँ, और पहले जो है सबसे पहले हम यहाँ पे ई कोर को यहाँ पे सेट करेंगे। यहाँ पे हमने ई कोर को भी सेट कर लिया है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि कोर और बोबिन के बीच में यहाँ पे गैप है यहाँ पे बचा हुआ। तो चलिए कोई बात नहीं, यही गैप बचाने के लिए मतलब कि गैप को मेंटेन करने के लिए हमने इसमें वायर को थोड़ा पतला कर लिया है। यदि पतला नहीं करता तो हो सकता है कि आपका बोबिन जो है भर जाता और उतना टर्न कम नहीं आ सकता था। यदि टर्न नहीं पूरा होता तो अपना जो 72 वोल्ट है वो भी पूरा नहीं होता। तो चलिए हम अब इसमें आई वाला जो कोड है वो भी सेट कर लेते हैं और इसका जो कनेक्शन है वो कनेक्शन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये अपना पावर सप्लाई के लिए यहाँ पे देख सकते हैं एक यहाँ इंडक्टर कॉयल यहाँ पे ले लिया है, चार्जर का इंडक्टर कॉयल है ये एक्जूम चार्जर का। और यहाँ पे 4 डायोड जो कि 6 एम्पियर का डायोड है, उसे हमने पहले से ही ब्रिज बना के रखा है जो कि पहले से था बना हुआ। और ये एक कैप कंडेंसर है 100 वोल्ट 470 माइक्रोफैरड का, फिल्टर करने के लिए प्योर डीसी बनाने के लिए इन तीनों चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये 2 वायर जो देख रहे हैं ये आउटपुट टर्मिनल से जुड़ा हुआ वायर है और ये इंडक्टर कॉयल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंडक्टर कॉयल को जो है एक जगह पे यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, चूँकि ये हैवी है उस कारण से यहाँ पे हम यहाँ पे एक DP/DT स्विच लगा हुआ है, उसी पे यहाँ पे इसे सेट कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। जो कि यहाँ पे DP/DT का यूज हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो एक प्रकार का बेस के लिए हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इंडक्टर कॉयल को हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे दोस्तों हम ब्रिज डायोड लेते हैं और ब्रिज डायोड का जो प्लस वाला जो सिरा है दोस्तों, उस प्लस वाला सिरा को हम यहाँ पे इंडक्टर कॉयल का एक सिरा पे एक पॉइंट पे है यहाँ पे हम इसे सोल्डरिंग कर लेंगे, क्योंकि जो अपना आउटपुट होगा वो इंडक्टर कॉयल के होते हुए होगा ये। तो इसीलिए इसका जो प्लस वाला पॉइंट है ब्रिज डायोड का वो आपको हम इंडक्टर कॉयल का एक पॉइंट पे यहाँ पे एक वायर पे यहाँ कनेक्ट कर लेंगे। और दोस्तों इसका जो ब्रिज डायोड का जो आपका नेगेटिव पॉइंट है उसे हम DP/DT स्विच के एक साइड में यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, जो कि बेस के लिए है दोस्तों।
ये डीवीडी स्विच का जो यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे बेस के लिए हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो प्लस वाला पॉइंट जो है इंडक्टर कॉइल के साथ कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हम पॉजिटिव टर्मिनल से जो वायर लगा हुआ दोस्तों, जो फाइनल आउटपुट के लिए है, वो यहाँ पे एक जो वायर है यहाँ, उसमें हम इंडक्टर कॉइल का दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा वायर जो है, उसमें हम यहाँ कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव जो है अपना आउटपुट यहाँ हो जाता है कंप्लीट, पॉजिटिव सर्किट। अब बात आता है दोस्तों ये फिल्टर कैपेसिटर कंडेंसर लगाने का। तो फिल्टर कैपेसिटर का प्लस वाला पॉइंट जो है, प्लस वाला टर्मिनल, उसे हम यहाँ पे डायोड के पॉजिटिव वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर लेंगे, सोल्डिंग कर लेंगे। और जो नेगेटिव है उसे ब्रिज डायोड के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर लेंगे, सोल्डिंग कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने फिल्टर कैपेसिटर जो है उसको भी यहाँ कनेक्ट सोल्डिंग कर लिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला वायर जो है नेगेटिव टर्मिनल से आया हुआ वायर है, नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट किया हुआ वायर है, जो कि हम इसे सोल्डिंग करेंगे डायोड के नेगेटिव पॉइंट या कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट से, जो कि एक ही पॉइंट है यहाँ पे। ये वाला वायर अभी यहाँ हम कनेक्ट कर रहे हैं, जो कि नेगेटिव आउटपुट टर्मिनल से निकला हुआ वायर है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने नेगेटिव टर्मिनल से जो आया हुआ वायर है दोस्तों, उसे हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे ब्रिज डायोड में 2 एसी पॉइंट यहाँ पे बच जाता है, जो कि यहाँ पे हम एसी सप्लाई देंगे, जो कि ट्रांसफार्मर से आता है। तो एक जो आपका कॉमन वाइंडिंग्स कॉमन लूप है दोस्तों, जो वाइंडिंग से निकला हुआ है, उसे हम यहाँ पे ब्रिज डायोड पे डायरेक्ट जोड़ लेंगे इसी पॉइंट पे। और दूसरा जो है आपका रोटरी स्विच के होते हुए यहाँ पे आएगा, रोटरी स्विच के कॉमन पॉइंट से। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक्स्ट्रा जो है एक रेड वायर यहाँ पे ले लिया है, जो कि डायोड के एसी पॉइंट पे हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं उस वायर को। और उसी वायर को जो है हम यहाँ पे रोटरी स्विच के कॉमन पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। रोटरी स्विच के बीच में जो ये पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, ये कॉमन पॉइंट है, उसमें हम यहाँ पे रेड वायर को कनेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों बारी आती है जो ब्रिज रेक्टिफायर के, यहाँ पे एक एसी पॉइंट यहाँ पे बच जाता है, जो कि ट्रांसफार्मर का हम यहाँ पे कॉमन वायर को कनेक्ट करेंगे। और साथ ही यहाँ पे रोटरी स्विच में आपको नंबरिंग दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। तो क्रमशः जो है यहाँ पे आपको 12 वोल्ट वाला लूप जो है 1 नंबर पॉइंट पे, 24 वाला जो है 2, 36 3 नंबर, 48 4 नंबर, 60 5 नंबर, और 72 वाला दोस्तों आपको 6 नंबर पॉइंट पे यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कनेक्ट भी कर लिया है दोस्तों। अब यहाँ पे इसका जो है ट्रांसफार्मर का आपका जो 0 वोल्ट यहाँ पे है कॉमन वायर, वो आपको ब्रिज रेक्टिफायर के एक एसी पॉइंट यहाँ पे जो बचा हुआ है उस पे हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे। और साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं ये प्राइमरी वाइंडिंग का लूप है, इसमें भी हम यहाँ पे मेन एसी वायर इस पावर सप्लाई का ये देख सकते हैं ये है, इसे हम यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग के लूप पे कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों अपना सारा कनेक्शन तो हमने यहाँ पे कर लिया है। और अब बारी आती है टेस्टिंग का। तो टेस्टिंग के लिए यहाँ पे हम डिजिटल मल्टीमीटर ले लिए हैं और मीटर को डीसी के 200 रेंज पे यहाँ पे सेट कर लिया है। और पावर सप्लाई को यहाँ पे पावर हम दे देते हैं मेंस मीटर के प्लस वायर को प्लस में और माइनस के माइनस में हम यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं। अभी रोटरी स्विच अपना 12 वोल्ट पे है, तो यहाँ पे 12.5 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो ही हम 24 वोल्ट पे इसे 2 नंबर पे शिफ्ट करते हैं तो 23.4 दिखाई दे रहा है। 3 पे करते हैं तो 38 वोल्ट यहाँ दिखाई दे रहा है हमें। 48 पे कर रहे हैं तो 51 वोल्ट आउटपुट दे रहा है। 60 पे कर रहे हैं तो 64 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है। और जब 72 पे कर रहे हैं तो तकरीबन 77 वोल्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें।
ये दोस्तों वोल्टेज जो हमें यहाँ पे मिल रहा है ये अनलोड वोल्ट है। जो ही लोड इस पर हम डालेंगे तो ये वोल्ट ऑटोमेटिक जो है अपने जगह पे आ जाएगा। और जो ही हम इस रोटरी स्विच को हम बैक की तरफ पीछे की तरफ घुमाते हैं तो देख सकते हैं चूँकि अपना कंडेंसर जो है अभी यहाँ पे 100 वोल्ट का लगा हुआ है, जो कि ऑलरेडी पहले से चार्ज हो चुका रहता है। इसीलिए हम यहाँ पे दोबारा से स्पार्क करके वायर को दोबारा से इसका वोल्टेज चेक कर रहे हैं। तो देख सकते हैं ये फिर 12 वोल्ट पे आ गया। और फिर से जब हम इसे हम बढ़ाते हैं वोल्टेज तो ये क्रमशः बढ़ते जाता है। तो ध्यान ये रखना होगा कि जो ही हम वोल्टेज को घटाएंगे तो हमें कैपेसिटर को जो है डिस्चार्ज कर लेना होगा पहले। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और साथ ही यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।